नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी की ओर से एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण लेटर आपको निकल करके आ रहा है। बीपीएससी का अंतिम संदेश है और ये आपको अंतिम संदेश 6 संदेश है। क्या कुछ आपका बीपीएससी का कहना है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ए स्टेट जिन्होंने अभी तक आपको ए स्टेट का फॉर्म नहीं बढ़ा है, उनके लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर उनकी डेट आपको बढ़ाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि डेट भी आपको बढ़ाया गया तो मात्र 1 दिन का आपको डेट यहाँ पर बढ़ाया गया है। नहीं तो आपको यहाँ पर अपियरिंग का मौका मिला है बीएड का, कि जो स्टेट का फॉर्म भर पाए, और नहीं आपको लंबा आपको समय ही मिला है कि 1 महीने का आपको कम से कम समय हो। समय आपको मात्र 13 दिन का दिया गया था और उसमें भी आपको डेट बढ़ाया गया है, और ये वो भी डेट बढ़ाया गया है, सिर्फ 1 दिन का आपको डेट बढ़ाया गया है। दोस्तों, पहले से आपको पता है कि ये आपको 23/8/2023 तक आपको यहाँ इसका लास्ट डेट था, जिसे बढ़ा करके आपको 24/8/2023 रात्रि 12 बजे तक आपको कर दिया गया है। जबकि बीच में आपको काफ़ी ही समस्याएं थी, नेट प्रॉब्लम था, काफ़ी स्लो आपको काम कर रही थी। ये सारी की सारी आपको प्रॉब्लम थी, तो ये आपको 24 तक डेट कर दिया गया है। जो भी आप फॉर्म नहीं भरे हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि परीक्षा आवेदन पत्र भरने, प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं त्रुटि सुधार करने के लिए दिनांक 25/8/2023 को 6 बजे संध्या तक का यहाँ पर अवसर प्रदान किया गया है। जिनकी आपको त्रुटि हो फॉर्म भरने में, वो 25/8/2023 तक यहाँ पर वो सुधार कर सकते हैं। ये बातें आपको कही गई हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी पुनः भरे गए आवेदन का पत्र भली भांति जाँच कर सकते हैं। अगर भरे गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित हो तो वे अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड की मदद से त्रुटिपूर्ण विवरण को दिनांक 25/8/2023 को 6 बजे तक यहाँ पर वो सुधार कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बातें कही गई हैं। तो आपको यहाँ पर सारी की सारी प्रक्रिया आपको 25 तक क्लियर कर लेना है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तो जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बीपीएससी के द्वारा से अंतिम आपको क्या 6 बातें कही गई हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ये आपको जाननी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों और भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको इन बातों में कहा गया है बीपीएससी की ओर से, इसे आप जान लीजिए। पहला आपको बात इसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली 7:30 बजे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो 7:30 बजे यहाँ पर प्रथम पाली, फर्स्ट पाली के लिए 7:30 बजे एंट्री आपकी शुरू हो जाएगी। 7:30 बजे आपको एंट्री शुरू हो जाएगी। पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली 1 बजे अपराह्न से प्रवेश दिया जाएगा। जो द्वितीय पाली है वहाँ पर आपको 1 बजे से आपको यहाँ पर बात किया जाए द्वितीय पाली के लिए, तो यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी। तो 7:30 बजे से आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर आपको 1 बजे से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो एंट्री बंद के बारे में बात करें तो 9 बजे तक एंट्री आपकी बंद हो जाएगी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और जो 1 बजे वाली है, ये आपको यहाँ पर एंट्री बंद हो जाएगी। 2:30 बजे से एंट्री आपकी बंद हो जाएगी। एंट्री आपके यहाँ पर 2:30 तक आपको बंद हो जाएगी, एंट्री नहीं होगी। यहाँ 9 बजे तक एंट्री आपकी नहीं होगी, 9 बजे के बाद। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति आपको नहीं होगी। वही बात है कि जो आपको परीक्षा 10 बजे से शुरू होगी, उसकी एंट्री 9 बजे आपको बंद कर दी जाएगी। जो परीक्षा 3:30 बजे होगी, वो आपको 2:30 बजे उसकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। ये बात आपको जानना जरूरी है, जो कि आपको नंबर 1 में है। दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या कही गई है, सभी अभ्यर्थी प्रत्येक प्रति पाली में ई एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ आपको परीक्षा केंद्र पर ले जाना है। जो एडमिट कार्ड है उसका एक जो 2 कॉपी आपको लेकर जाना है। एक तो आपको वहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है ना, सुपुर्द कर देना है, आपको सौंप देना है। जो भी आपको वहाँ पर हैं वीक्षक, उनका आपको हस्ताक्षर करके उन्हें ही आपको वहाँ पर सुपुर्द कर देना है। अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करें एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित होगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर उनके सामने हस्ताक्षर करके उन्हें आपको दे देना है। ये बातें आपको 2 पॉइंट हुई। तीसरे पॉइंट में आपको क्या कही गई है, इसको ध्यान दीजिए। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो पहचान पत्र के साथ में रखना आपको सुनिश्चित करें, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान देना है कि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए जो मूल फोटो है पहचान पत्र के साथ यहाँ पर उन्हें रखना सुनिश्चित करना है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे चौथा पॉइंट में क्या कुछ आपको कहा गया है, उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की आपकी होने वाली है।
मार्कर, यहाँ पर आपको मार्कर का प्रयोग नहीं करना है, व्हाइटनर का आपको प्रयोग नहीं करना है, ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है, इरेजर संबंधी किसी चीज़ का आपको प्रयोग जो है आपको वर्जित है। परीक्षा के कक्ष में ले जाना भी आपका ये वर्जित है, इसे आपको ले भी नहीं जाना है। किसी प्रकार के आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी आपको यहाँ पर नहीं ले जाना है। 5वां पॉइंट आपको क्या कुछ कहा है, ध्यान से देखिए। परीक्षा केंद्र, ठीक है ना, परीक्षा केंद्र परिसर हो सकता है कि दोस्तों ये आपको काफ़ी ही छोटा दिख रहा हो, तो पहले मैं इसे थोड़ा सा आपको बड़ा ही कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख पाए। ठीक है, हो सकता है कि आपको छोटा दिख रहा हो, तो इसे हम ऊपर तो हमने बता ही दिया है, नीचे वाले को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ आपको कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और मार्कर, व्हाइटनर, फ्लूइड, ब्लेड, इरेजर, ये सब का आपको प्रयोग यहाँ पर नहीं होना है। ठीक है ना। अब 5वां के बारे में बात करें तो परीक्षा केंद्र परिसर, जहाँ परीक्षा होनी है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन, ठीक है ना, ये सभी की इलेक्ट्रॉनिक पेन, यहाँ पर पेजर, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर के जाना एवं उपयोग यहाँ पर वर्जित है, नहीं लेकर के जाना है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाए जाने पर उसे कदाचार आपको माना जाएगा। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, और आप पर गाज गिर सकती है। 6वां बात आपको क्या कुछ कही गई है, कदाचार में लिप्त पाए जाने पर परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाए जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी जो आने वाली 5 वर्षों की परीक्षा है वो उसमें आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। ये बातें आपको कही गई हैं। तो दोस्तों ये कुछ आपको अपडेट यहाँ से निकल करके आई हुई है। आगे क्या कुछ है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ठीक है, आगे क्या कुछ आपको यहाँ पर निकल करके आ रहा है। दोस्तों एक बात और भी है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आपको बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिस भी कैंडिडेट को फोटो या हस्ताक्षर में आपको कुछ गड़बड़ी हो, हस्ताक्षर फ्रेश न दिख रहे हो या फिर फोटो फ्रेश न दिख रहे हैं, अपठनीय हो, वह इस घोषणा पत्र को भरकर ही आपको राजपत्रित अधिकारी से आवश्यक रूप से अभिप्रमाणित करवा लें, अन्यथा परीक्षा केंद्र पर आपको समस्या हो सकती है। यदि आप फोटो में, सिग्नेचर में, पहचान में आप नहीं आ पाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी तकलीफ होने वाली है और एंट्री तक आपकी वंचित हो जाएगी। ये है आपका, ठीक है ना, इसे आपको अभिप्रमाणित करके आपको यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करा करके और इसको लेकर के साथ साथ आपको जाना है। ये सभी के सभी दोस्तों अपडेट थी जो कि आपको जानना जरूरी था। यहाँ पर आपको अब समय तो है नहीं एग्ज़ाम की तैयारी करने का, तो नया पढ़ने का तो बात ही नहीं है। जो भी आप अभी तक पढ़े हैं, जो भी अब आपके पास 10 घंटे 8 घंटे का जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, इसमें अब उन्हीं चीज़ों को आप पढ़ें और हो सके तो आप आराम करें, क्योंकि बहुत आप पढ़ लिए, अब कितना पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आप थक जाने वाले हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आप पढ़ें जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, बस बाकी कुछ भी आप नया चीज़ पढ़ने का कोशिश न करें। तो आज की थी ये अपडेट जो कि आपको जानना ज़रूरी था और मैंने आपको सारी अपडेट दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।